अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जमात पंजुम के लिए लेक्चर है। उन्वान है हमारे हादी हमारे रहनुमा। हमारे हादी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रहनुमा से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हादी से मुराद है हिदायत के रास्ते पर लेकर आने वाला। रहनुमा रहबर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता कौन सा? नेक रास्ता। प्यारे बच्चों, आज हम इसका जी सबक का खुलासा करेंगे, इसके ख़ास अल्फाज को दोहराएंगे, उनके आपको मानी बताएंगे। तो सबसे पहले मानी है जी उसवाए हसना, नेक नमूना, पैगंबर, पैगाम देने वाला यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इम्तियाज़, फ़र्क, कठिन, मुश्किल, इल्तिजा, फरियाद, हिजरत। चूँकि जगह कम थी, इसका मानी यहाँ पर मुकम्मल नहीं होना था, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ। हिजरत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की खातिर एक मुकाम को छोड़कर दूसरे मुकाम पर जाना, वो हिजरत कहलाता है। लेकिन उसमें मकसद ये हो कि अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो, अल्लाह ताला का हुक्म शामिल हो। अगर इंसान अपनी मर्ज़ी से एक मुकाम को छोड़कर दूसरे मुकाम पर जाता है तो उसे नकल मकानी बोलते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की खातिर अपना घर बार छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको हिजरत बोलते हैं। खंदक ज़मीन दोज रास्ता यानी कि ज़मीन खोद कर जो रास्ता बनाया जाता है उसे खंदक कहते हैं। आर का मतलब होता है शर्म महसूस करना, किसी काम में शर्म महसूस करना, आर महसूस करना। इज्ज़ो इनकसार, अदब व एहतराम यानी कि अदब से बोलना अदब से बोलना, एहतराम करना। मसावात बराबरी, हिदायत का सरचश्मा, नेक तौफीक। हादी हिदायत के रास्ते पर लेकर आने वाला। रहबर रहनुमा, अमल पैरा होना, ये लिखा हुआ है अमल पैरा होना। तो अमल पैरा होने का मतलब होता है कि अमल करना। ये पैरा का नुक्ते नहीं लगे हुए, मैं आपको लगा देता हूँ। अमल पैरा होना। तो अजीज़ तलबा, अब हम इसका जी खुलासा करते हैं। इसका खुलासा यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमली ज़िंदगी है वो हम तमाम के लिए बेहतरीन नमूना है। उसमें तमाम तर मामलात को, हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलाने चाहिए। देखना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को कैसे किया और इस काम से मना किया तो हम बाज आ जाएँ, इस काम करने का हुक्म दिया तो हम इस काम को बखूबी करें। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। उन्होंने अपना अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचाया ही नहीं बल्कि उसका हक भी अदा किया। हक कैसे अदा किया? अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्थर खाए, उनका खून बहा, दंदान मुबारक उनके शहीद हुए, लोगों ने उनका बुरा भला कहा लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर एक जगह पर उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया और सुरखरू हुए। इम्तियाज़ अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों में इम्तियाज़ ना करो। तमाम जो लोग हैं वो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला के यहाँ तमाम लोग बराबर हैं। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अरबी को अजमी पर कोई फोकियत हासिल नहीं। फोकियत है तो उसका मियार सिर्फ तकवा है। कठिन, अच्छा कठिन से मुराद ये है, क्योंकि ये मैंने ना प्यारे बच्चों, मैंने ये खुलासे के ना ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप भी 3 से 4 पॉइंट्स बनाएंगे तो आपका खुलासा बआसानी याद हो जाएगा। कठिन से मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत के 5वें साल तो उन्होंने हमला किया कुफार ने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का, सहाबा किराम से खंदक खोदने का इरशाद फरमाया। खंदक खोदना कठिन मरहला था। कठिन से मुराद है दुश्वार। लेकिन सहाबा किराम जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त जान देने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने खंदक खोदना शुरू किया। तो इससे मुझे एक शेर याद आ रहा था कि रास्ते बहुत दुश्वार थे और कोस कड़े थे, लेकिन तेरी आवाज़ पर हम दौड़ पड़े थे। तो रास्ता बेशक दुश्वार हो, कितना ही क्यों ना मुश्किल हो मंजिल, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को कुछ काम कहते थे, वो नहीं देखते थे कि बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, मौसम सख्त है, धूप है, छाँव है, ठीक है, तो तलवारों की झनकारें सुनाई दे रही हैं।
وہ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर, एक बात पर वो दौड़ पड़ते थे। तो जब वो खंदक खोद रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने इल्तिजा की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, आप ये काम ना करें, ये हमें दे दे, हम कर लेते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मुझे अपना काम, अपने हिस्से का काम खुद करने दें। तो फिर उन्होंने किसी किस्म की कोई आर महसूस नहीं की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स हमारे लिए यही है कि अपने बड़ों का अदब करें और छोटों से शफ़क़त के साथ पेश आएँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जो कि हिदायत का सरचश्मा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर ही जाकर लोगों को हिदायत मिल सकती है और कामयाबी मिल सकती है। वही हमारे बेहतरीन रहनुमा हैं। उनके तरीक़ों के ऊपर ज़िंदगी गुजार कर ही हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनके तरीक़ों पर ना चलकर हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही है और नाकामयाबी ही है। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर, बताए हुए असूलों पर ज़िंदगी गुजारें, और इसी में हमारी कामरानी और कामयाबी है। तो अब तक के लिए बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह इसकी मशक फिर हम अगले लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का एहतराम कीजिएगा, छोटों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आइएगा।